सही है। देखो मेरे को लगता है आप लोग भूल गए, बट हमने कुछ टाइम पहले किया था कि किसी भी मैट्रिक्स ए को मैं दो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। करेक्ट सर्वेश, सही है। देखो जो 6 किए थे हमने, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, so that only the answer is behind. Same way, if you try to learn it, you will find difficult. यहाँ पे देखो तीनों में x by 2 है, all are x by 2, then you have to copy the question. अगर मैं ऐसे देखूँ स्पॉटलाइट करती रुको तो समझेगा. See, this is x by 2, this is x by 2, this is x by 2. Then question means ये तो सम में दिया ही रहेगा, तो ये क्वेश्चन कॉपी करना है. फिर यहाँ पे दोनों को प्लस है, जस्ट इतना याद रखो, whenever you have x square minus y a square, it is minus. Now again everywhere there is a square by 2. Only difference is here. ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन में साइन इनवर्स एक्स का है, तो ये वाला आएगा. ये जो फॉर्मूला है रूट 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद हो तो स्पेशल इंटीग्रेशन में log x प्लस द क्वेश्चन होता था, ये वाला x प्लस द डिनोमिनेटर ऐसे. तो ये वाला ही इधर किया हुआ, इधर जो लिखा है वो प्रीवियस जो स्पेशल इंटीग्रल्स है वही है. So this way you can memorize, but the most important thing is the proof. I have given you the page number. Page 133 में ये फर्स्ट वाले का प्रूफ दिया है, बट ये दोनों प्रूफ दिया नहीं है, बट इट इज डिट्टो सेम है. अब इनको ये एक्सरसाइज में इसलिए डाला है क्योंकि इसको बाई पार्ट से सॉल्व किया. तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx. तो एग्जाम में आता है, मैं बताती हूँ बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्या पूछते हैं. एग्जाम में पूछेंगे प्रूफ और आंसर भी दिया होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस. सो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरम, मतलब 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. तो 3 मार्क्स फॉर प्रूविंग द रिजल्ट एंड 1 मार्क फॉर द सम. तो इसके बेस 1 मार्क का ही सम आता है क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है. But there is, I know few students know by substitution also. So I have written you can also prove by substitution. X equal to a sin theta डालते हो फर्स्ट वाले में, तो उससे भी प्रूफ आता है. और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू a tan थीटा से आता है और ये x स्क्वायर. बट इसके प्रूफ टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो जिसको आते हैं वो ये यूज कर सकते हैं. आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन शोइंग ऑल दैट. और टेक्स्ट बुक पेज 133, टेक्स्ट बुक पेज 133, यू कैन मार्क इट. क्या ये पूरा प्रूफ बहुत अच्छे से दिया है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड और वो लिख देना. नेक्स्ट, और बहुत बार बोर्ड में आया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आई वांट क्या इसके प्रूफ जरूर करना. हाउ टू गेट दिस रिजल्ट, और पेज 22 पे एक का दिया है, दूसरे दो तुम लोग प्रैक्टिस करो तो अपने आप आ जाएगी. मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन दिस. एंड द थर्ड टाइप of sums which are in exercise 3.3 is the corollary of the u into v rule. तो इसका प्रीवियस, ये तो नई बुक है, पुरानी बुक में ये एज अ थियरम आता था, पर अभी इसको निकाल दिया है थियरम में से. तो यहाँ पे e raised to x, what it says, as soon as you see e raised to x and you have a function प्लस उसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट इसके नेबरहुड में है, एडिशन में है आई मीन, तो इसका इंटीग्रेशन स्ट्रेट अवे यू कैन राइट e raised to x fx. यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व, इसको ओपन करके बाई पार्ट्स, इसको ओपन करके बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. तो द कोरोलरी सेज व्हेन यू हैव e raised to x ब्रैकेट fx plus f dash x, it gives you e raised to x fx plus c. Look at the example. You have e raised to x और मैंने 10x दिया और sec square x दिया. You know 10x exact derivative is sec square x which is in addition. तो इसका आउटपुट दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू एज वेल, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए. ओके, देन यूजिंग दिस रिजल्ट यू गेट इट.
ये था पूरा कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3. एनी डाउट? अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द सम. ओके, आई विल स्टॉप शेयर एंड एक बार चैट वैट देख लेती हूँ और स्टूडेंट्स देख लेती हूँ. यस, आईलेट भी होता है अभी से. आईलेट और लाइट करो वन एंड द सेम, क्योंकि हमारे जो बोर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें लाइट है तो मैंने तुम्हें लाइट दिया. नो आईटी में आईलेट बताते हैं, वन एंड द सेम. अगर तुम इनवर्स को भी पहले यू रखते हो इतना फर्क नहीं पड़ता है. सी, कभी कभी कोई समय इनवर्स को यू रखो और लॉग को वी रखो तो भी चलेगा, और लॉग को यू रखो और आई को वी रखो तो भी वो इजिली इंटीग्रेबल है. बट बिकॉज टेक्स्ट बुक हैज लाइट, बट एग्जाम में यू कैन यूज एनी. सेम वे देखो, ई रेस टू एक्स साइन एक्स है तो काफी बच्चे इसको यू रखते हैं और इसको वी रखते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं. बट मुझे ई रेस टू एक्स ज्यादा इजी पड़ता है तो आई ऑलवेज टेक दिस एज वी एंड दिस एज यू, तो भी सेम ही आंसर आने वाला है. ओके, ये जो ट्रिक दी है ना वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ये आईलेट और लाइट हार्ड एंड फास्ट नहीं है. उसके पीछे लॉजिक है, जो इंटीग्रेबल होता है फंक्शन और स्टॉप हो जाता है. इट हेल्प्स यू इन सिलेक्शन ऑफ यू एंड वी. ओके, वरना कभी कभी अलग वे सिलेक्शन भी करने से यू गेट द आंसर, तो दैट इज कंप्लीटली ओके. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. आई एम ट्राइंग टू कवर अप मोस्टली टाइप, थोड़ा जो मुझे अलग लगा, so that all I have done. स्पेशली पार्शल फ्रैक्शन में भी बहुत सारे तो अलग अलग टाइप्स है. सबसे पहले ये देखो, log x the whole square dx. As soon as you see this sum, अरे तुम्हें लगेगा अरे log x कैसे है, तो it should click you. जब भी log x होता है ज्यादा करके वो सब्स्टिट्यूशन करके हमें x, because p is log x, you know how to convert log into exponent. तो e base है, default base is e, not 10. तो e raised to t will be x, और फिर डेरिवेटिव निकालो तो dx will be e raised to dt. तो ये log x the whole square. काफी बच्चे इसको into 1 करके भी सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ पे दिया है. There are integration, there are lots of method. It is not the way I have given, वही मेथड से करो, तुम्हें जो क्लिक हो वो कर सकते हो. तो log x the whole square into 1 लेके भी करते हैं बच्चे, बट I prefer log x को t डाल के, बहुत easy हो जाता है. Then you have to just deal with e raised to t. So t square into e raised to t. So e raised to t is my v and t square is my u. So what you will get, t square integration of e raised to t dt. I am applying the formula. बार बार बता रही हूँ, what is the formula? u into integration of v minus integration derivative of u integration of v bracket close, और फिर इसके आउटपुट को दोबारा इंटीग्रेट कर. So that will give you, अप्लाई करोगे ना, ई रेस टू टी का तो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी है, टी स्क्वायर का 2t मिलेगा, तो दोबारा उसको टी रेस टू ई टी. तो दो बार यू हैव सम जिसमें दो बार यू इनटू वी रूल लगाना पड़ता है. तुम्हारा सम खत्म नहीं होता है, तो इन वन सम ओनली, ये जो बाई पार्ट्स है इसको बाई पार्ट बोलते हैं. तो इसका रूल 2 times यू हैव टू अप्लाई द सेम रूल एंड हेंस यू गेट द आंसर. बट ऑफ कोर्स इफ यू आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट. ये नोट तो मिल जाएगा तो तुम वो ढूंढ सकते हो. मेन इज अंडरस्टैंड. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट. सेक क्यूब एक्स, ये काफी बच्चों को क्लिक नहीं होता है, ये एक बार बोर्ड में आया था. या कोसेक क्यूब एक्स है, तो अभी इंटू 1 करके तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको अभी हम यू भी रखेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे, शायद आई डोंट थिंक उससे आता है. द बेस्ट वे इज, बिकॉज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, हम सेक क्यूब एक्स को sec x into sec square x. इंटीग्रेशन इसलिए टफ जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न है तो बार बार वही पैटर्न से सम कर सकते हैं. देयर आर वेरियस वे, और फिर वो कभी होता है कभी नहीं भी आउटपुट होता है, यू गेट स्टक. So by practice you can do it. So whenever you have sec cube x, you will write it as sec x and sec square x. Now product of the two function में इसमें लाइट अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला लाइट इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बोथ आर सेम. ट्रिगो फंक्शन भी है, पर इसको v रखोगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वी नो इजीली, और इसको u रखोगे. आप इसका भी आता है बट इसका ज्यादा इजी है, दैट्स व्हाई. नाउ व्हेन यू अप्लाई इट, यू गेट sec square tan square x, और tan square x को दोबारा तुम sec square x minus 1 लिखोगे. विद दैट यू विल गेट दिस sec cube x अगेन. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. इसलिए इंटीग्रेशन के हर सम में, स्पेशली बाई पार्ट्स वाले सम में,
students, many times I have told you, always start your sum with I equal to integration of your question. I repeat, बोर्ड एग्जाम में I लिखना मत भूलो। क्यों? क्योंकि तुम इधर बीच में कुछ कर रहे हो और फिर वापस उसको कंटिन्यू करना है, तो तुम I तो टीचर तो इसका ही इधर तुमने सॉल्व किया और इधर पार्ट वापस I का ही लिख दो। So in this specially you have to write I. Reason is sec cube x was a question. You got sec cube x यहाँ पे भी, and that is the reason ये sec cube x को तुम्हें इधर I लिखना है, and यहाँ पे definitely वो माइनस में ही मिलेगा. You have to shift it so that it becomes 2i here. तो यहाँ पे वो सम खत्म नहीं होता है, but because you get integration of sec cube x question again, that I you have to resubstitute. ये I is nothing but your question. तो इधर I replace करके shift this here. तो यू विल गेट सम जिसमें ऐसा आई रिपीट आता है, क्योंकि वो वरना एंड नहीं होता. तो 2i इज इक्वल टू देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्यूब में, तो तुम्हारा सम खत्म हो जाता है, एंड लास्ट में ये 2 लास्ट में डिनोमिनेटर मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर. इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब है, उसके जगह कोसेक क्यूब है, x है, तो भी वैसे ही करना. नाउ लुक एट 15 सम. अगेन when you have cos root x, अगर एंगल तुम्हारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, best is to substitution method. I told you in each and every exercise you are going to get substitution method. Substitution method तुम्हें हमेशा मिलेगा. Each and every sum में wherever needed we will use the substitution method. So root x को if I put t, my x will be t square or dx की value I can find it out. Hence I get cos t into 2t, which is nothing but by parts. As soon as you see product, you can think of by parts से कर सकते हैं. ये algebraic है, इसको u रखा. Cos t is trigonometry, so I put v, easily solve हो जाता है, and then v substitute. So this was substitution method. तो एक बार ये एटलीस्ट ये समझ में ऐसा है कि u into v है, खाली वैरायटी है, but everywhere you are using by parts. बाई पार्ट से और 2 सम कर लेते हैं. लुक एट दिस, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है. 3 प्रोडक्ट का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो डेफिनेटली 11 का कोई रिजल्ट यूज करेंगे. यू कैन सी दिस इज 2 sin a cos b. व्हाट इज 2 sin a cos b? साइन 2 नहीं है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपॉन 2 करके. sin a प्लस b, रिकॉल दिस फॉर्मूला. मैंने वो फॉर्मूला नहीं, हाँ लिखा है, क्या लिखा नहीं है तो याद रखो. 2 sin a cos b is sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. उसको डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्लास 11th में किया था. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मैंने इसको sin 2x cos 5x वो अपॉन 2 जाएगा, इसका एडिशन प्लस इसका सब्ट्रैक्शन करना. हेंस वी गेट sin 7x माइनस sin 3x. वंस यू गेट दिस, ये x दोनों को लगा दोगे. अगर ये तो ये 2 डिफरेंट सम बन जाएगा. इसको I1 I2 लिख दो, सेपरेटली सॉल्व करो और कंबाइन कर दो. तो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं किया है, दैट इज फॉर यू. तो एवरीवेयर वी आर वेरेवर वी आर अप्लाइंग बाय पार्ट, वो तुम लोग को सॉल्व करना है. जस्ट इसका स्टार्ट, एवरीवेयर द स्टार्ट हैज अ ट्विस्ट. ऑल्सो नोट स्टूडेंट, इसमें ये सम डिलीटेड है. डिलीटेड पार्ट गूगल क्लासरूम में आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग. मैथ का डिलीटेड सिलेबस, एक्सरसाइज कौन सी एंड ऑल दैट. सो इन दैट these 2 sums are deleted. तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का 8 और 9 सम्स आर डिलीटेड. ओके, नेक्स्ट सम थर्ड का सेकंड का ही 8 9 डिलीट करके मैंने 3 एक्सरसाइज 3.3 1 2 एंड 3. तो ये 1 पार्ट बाई पार्ट से डिपेंड है, 2 में थोड़े बाई पार्ट है, बट वो जो स्पेशल इंटीग्रल है ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसे सम्स है. और 3 में e रेज टू x fx प्लस f डैश x वाले सम है. तो ऐसे करके डिवाइड किया. तो नाउ लुक एट दिस सम sin log x. अगेन log x आया और वो एंगल पार्ट. कभी भी एंगल कुछ रहेगा ना किसी को, ऑलवेज यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. पुट t एज log x, यू गेट योर x e रेज टू t और तुम्हारा ये सम बन जाता. अगेन u v रूल, e रेज टू t sin t में सम खत्म नहीं होता है. एक तो मैंने इंटीग्रेट किया, दोबारा cos t, यू कैन सी मुझे यहाँ पे दोबारा cos t e रेज टू t मिलता है. मुझे दोबारा इधर u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा. वापस u इंटू v रूल लगाया, ये कंटिन्यू ही रह रहा है. तो सम इज नॉट एंडिंग.
So, but here I get my question again. What is my question? ये I मैंने रखा है e raised to t sin t, तो मुझे यहाँ पे वापस मिलता है. अगेन आई सेड इफ आई मेक साइन मिस्टेक, मैंने भी की थी, तो मुझे पता है कि इफ आई वांट टू प्लेस दिस एज आई, इट साइन हैज टू बी माइनस. व्हाई? क्योंकि वो आई के वहां से शिफ्ट होगा तो प्लस आई जाना चाहिए. दोनों इधर आई आई प्लस होगा तो वो तो कट हो जाएगा. तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम साइन मिस्टेक. तो यहाँ पे माइनस आई, देन शिफ्ट दिस आई, वी डिड इन प्रीवियस सम. द क्वेश्चन रिपीट मिलता है, कभी कभी सम doesn't get over, it just keep on going on, but you get the question again where you will replace and rewrite it as 2i. So why I took this sum? Because यहाँ पे दो बार तुम already u into v rule लगा रहे हो, प्लस तुम्हें वो i केस भी मिलता है. ऑल्सो आई नो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन टेक्स्ट बुक, और IIT में भी तुम्हें बताया होगा. e raised to ax plus b और अंदर साइन e raised to ax साइन bx प्लस c. तो बता देती, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे भी नहीं करना, तुम्हें ये 3-4 मार्क्स से ही आते हैं. e raised to ax साइन bx प्लस c ऐसा करके. एक मिनट का e raised to ax साइन bx प्लस c, तो ये वैसा ही हुआ. e raised to x साइन के साथ हो या कॉस के साथ हो, हमेशा तुम्हें e raised to x a स्क्वायर. इसका आंसर डायरेक्टली अगर MCQ के लिए है तो ये शॉर्ट ट्रिक है. इट इज गिवन ऑल्सो इन द टेक्स्ट बुक. इट इज a साइन bx प्लस c माइनस b कॉस bx प्लस c. तो यहाँ पे अगर ये सब में कंपेयर करोगे, तुम्हारा a 1 है और हाँ, और साइन bx प्लस c, तो प्लस c तो है नहीं, और c वो भी 1 है, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें वही रिजल्ट मिलता है. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट. हमने t को log x डाला. नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का फोर्थ है. दिस इज ओके, जस्ट नाउ सेड सेकंड का फोर्थ है. So root of 5x plus 3, direct formula. This actually these terms are not asked. अगर पूछेगे तो 1 मार्क के लिए पूछेगे. L जो मैंने अभी बोला ना, इसका प्रूफ, प्रूफ मतलब थियरम. इसको प्रूफ या थियरम में कंसिडर, थियरी पार्ट में कंसिडर कर सकते हो. थियरम टोटल 17 मार्क्स का आएगा. आउट ऑफ 80 17 मार्क्स का थियरी पार्ट आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में से टुगेदर. तो पार्ट 2 में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, प्रूफ दिस, इसका प्रूफ पूछेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसके बाद ये सम पूछेंगे फॉर 1 मार्क. तो टोटल इट विल बी अ 4 मार्क क्वेश्चन. So this first remove root 5 common. Now what is the formula? X by t root of x square plus a square by t log x plus root of x square plus t. So straight away just applying formula, you have to find it out. You also have a sum जहाँ पे quadratic equation है. तो तुमने 1 upon के लिए जो भी किया है वो सेम चीज इधर करनी है. We have done that special integral 1 upon के format में. Whenever you have quadratic, make it as a perfect square. सबसे पहले what is the first step? Making x square coefficient 1, then completing the square. Completing the square से देखो 3 formulas you have. So out of that whichever matches you have to write it out. उसके answers of course इतने लंबे लंबे ही आएंगे. No need to simplify. इसको देखो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है. So you can also leave here only. Like that only you can leave. After this exercise, okay, I'll stop share again one more time. कोई डाउट है वो देखने के लिए. मिस कैन यू टिल्ट द स्क्रीन इन लैंडस्केप? वो कैसे करते हैं रोहन? मैं टर्न कर दूं? मैं तो शेयर स्क्रीन कर रही हूँ. अच्छा दिस वे. एक मिनट रोहन अनम्यूट करके बोलना. आई जस्ट टिल्टेड शेयर स्क्रीन. ऐसा तो उल्टा दिख रहा है तुम्हें. आई मीन आई एम, फॉर मी इट इज. रोहन आई डिडंट गेट. मैम इट इज स्टिल द सेम ओनली. सेम ओनली ना? ठीक है, दिख रहा है ना क्लियरली? ओके फाइन. तो मैम वो बोल रहा है क्योंकि स्क्रीन में बहुत छोटा दिखता है, मतलब. अच्छा अच्छा ओके, ऐसे दिख रहा है. yes. ठीक है, मैं जूम करके ही अभी बताऊंगी. थैंक यू. ठीक है, मैं जो भी सम करती हूँ ना मैं बस जूम में बताती हूँ. अभी मैंने PDF बनाने के लिए ऐसे लिया है. चलो अब मैं जूम करके करूंगी. सी थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट जो है दैट इज
about e raised to x. So what we are going to use is e raised to x. वापस बता रही हूँ, ये जो थर्ड सब क्वेश्चन है एफ एक्स और उसके एडिशन में एफ डैश एक्स है. देखो फ्रॉम एज सुन एज यू सी ई रेज टू एक्स, ज्यादा करके ये एफ एक्स और प्लस में कुछ है तो ट्राई टू यूज दिस रिजल्ट. बहुत जल्दी से सम आ जाता है. ये सम डेफिनेटली 2 मार्क्स के लिए ही पूछते हैं. सो यू कैन गेट एन आइडिया. लुक एट दिस सम. डायरेक्टली एकदम नहीं दिया होगा, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दिया होगा. या क्वेश्चन इज ई रेज टू एक्स. स्पॉटलाइट कहाँ गया? या क्वेश्चन Your question is e raised to x 1 plus sin x upon 1 plus cos x. As soon as you see 1 plus cos x, you know the formula, it is 2 cos square x by 2. क्योंकि x by 2 मिला, ये sin x को भी 2 sin x by 2 cos x by 2 कर दो. अब मैंने वो स्टेप नहीं दिखाए, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर किया. लुक एट दिस. 1 upon 2 cos square 2x, एक साइड x दिया, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर आई हैव यूज्ड मेनी टाइम्स. 2 यहाँ पे कट करके तुम्हें क्या मिलेगा? tan x by 2. अब tan x by 2 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x by 2 इज हाफ. तो यहाँ पे हाफ ऑलरेडी मिल रहा है. तो हियर यू कैन सी दैट, कहाँ गया? दिस इज हाफ sec square x by 2 and this is tan x by 2. So in exam, what you are going to write, you will take fx and you will show what is f dash x, and then you will say which result you are using. Hence the formula is this. Of course, MCQ में आता है तो direct है, directly 2 marks you will get. Let us see the next sum. E raised to x, x upon x plus 1 the whole square. तुम्हें कैसे क्लिक होगा क्या? अरे e raised to x दिखा और कुछ एडिशन में दिखा अंदर, तो डेफिनेटली ट्राई टू थिंक क्या ये वे कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. वी कैन यूज दिस रिजल्ट. ओके, थिंक ऑफ दिस रिजल्ट व्हेन यू हैव e raised to x. तो ये x है और नीचे x plus 1 है. तो इधर ऊपर नीचे x plus 1 minus 1 कर दो. और डिनोमिनेटर तो तुम्हारा क्या है? x plus 1 the whole square. तो व्हेन यू सेपरेट डिनोमिनेटर 1 by x है और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है? -1 upon x square. बट योर इंस्टेड ऑफ x यू हैव x plus 1. लीनियर ही है और ये x plus 1 the whole square. So definitely this is fx and ये f dash x है. इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई होना चाहिए क्या ये इसका डेरिवेटिव है. बिकॉज इट इज माइनस विद द डेरिवेटिव, बीच में प्लस साइन लगाओ और ऐसे लिखो. So your fx is this, f dash x is this. Hence the answer is e raised to x plus 1 plus c. नेक्स्ट. हाँ, मैंने और 2 लिए. पता नहीं ये सम गलती से डाल दिया ये एक्सरसाइज में, ये तो वाला, इसमें कुछ ये रिजल्ट यूज नहीं होता है, बाई पार्ट का ही डाल दूंगी. हाँ, लुक एट दिस. दिस इज नाइस सम. मतलब आया था बोर्ड में. साइन इनवर्स एक्स है, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 upon root of 1 minus x square is present in the question. Few questions look used, but obvious हो जाते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है. तुम्हें इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा क्या साइन इनवर्स प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स टी, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है e रेज टू टी और ये dx निकल जाएगा. तो और x की वैल्यू क्या होगी? साइन टी. अगर x साइन टी है तो रूट 1 minus x square cos t मिलेगा. नाउ इट्स सो इजी. साइन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव इज cos. हेंस हमारा आंसर है e raised to t sin t. But of course question was in x, so you have to re-substitute and you get e raised to sin x plus t as your answer. Again, as soon as I see log, मैं जनरली सब्स्टिट्यूट करती हूँ. पहले ये पावर में 1 plus x दे दिया तो वो नीचे लाया. इसमें log x 1 plus x I kept it as t. So e raised to t again will be 1 plus x. फिर डेरिवेटिव निकाला तो मुझे ये मिल जाता है t e raised to t. So it is not related to the result, but this sum is there. तो सोचा देख के ऐसे लगेगा ये कौन सा सम है, तो I better did it for you all. सीधा सिंपल सम है, बाई पार्ट से फिर हो जाएगा. नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ओके, हाँ, फिर तो इजी है सारे. तो यू गॉट द आइडिया. तो बिफोर मूविंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, स्टूडेंट अगर मीटिंग एंड होती है तो रीजॉइन करना. What we studied in 3.3, let me tell you first, recall दे रही हूँ. 3.3 में हमने बाई पार्ट्स पढ़े.
इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आई रिपीट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तुम्हें ऐसे ही पढ़ाई करनी है, देन यू हैव प्रोडक्ट। और अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें तुमने दो टाइप सीखे, एक तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला रिजल्ट किया, और ये वाले तीन स्पेशल इंटीग्रल पढ़े। तो वो सब कुछ ये एक्सरसाइज में किया तुमने। नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार पूछा है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, टाइप है, अलग अलग टाइप है, बाकी करना सेम है। आई रिपीट, सब कुछ सेम करना है, बट तुम्हें ये जो मैंने स्टार्टिंग के ये फर्स्ट पेज का नोट दिया, दैट यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन? एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन मीन्स क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो कुछ भी हो, वो पोलिनोमियल फंक्शन है। So any polynomial upon divided by any other polynomial provided this is non-zero, इसका function बोलते हैं। So rational functions में we can divide our rational function into partial fractions. What do you mean by partial fraction? वो उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। पार्शियल मतलब उनको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और बिकॉज वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द रीजन हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज पार्शियल फ्रैक्शन के ये रूल्स तुम्हें याद रखने हैं। फर्स्ट रूल मीन्स यू माइट बी गिवन ऊपर लीनियर या क्वाड्रेटिक, तो नीचे क्यूबिक होगा। पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, फॉर अ पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर, व्हाट डू यू मीन प्रॉपर फ्रैक्शन? 3/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/3 मतलब न्यूमरेटर इज बिगर एंड डिनोमिनेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले मैं नंबर्स में बता रही, अगर प्रॉपर है तो सम सीधा स्टार्ट कर सकते हो। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो तुम्हें ये डिवाइड करना है, और तुम लोग कैसे करते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है। ओके, so but here there are not numbers, there are functions. So when you have, I've written that कि अगर degree of numerator is less than degree of denominator, then you have to straight away start with the ये 1, 2, 3 points. But if degree of fx degree is more than gx, तो तुम उसको डिवाइड करोगे, और ऑब्वियसली तुम्हारे पास gx प्रेजेंट है। तो जब भी तुम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट लिखते हो, तो तुम्हारा डिवाइजर जीएक्स ही है, तो वो जीएक्स और ये जीएक्स कट हो जाता है, तो इसलिए ऐसा दिखाई देता है। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बन जाता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जीएक्स। ये करने से रिमाइंडर अपॉन जीएक्स हमेशा प्रॉपर फंक्शन होता है, तो ये तुम्हें प्रॉपर मिल गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। So this proper fraction you will convert into partial fraction. Okay, ये कब करना है? When the question given is improper. That means improper कैसे समझ में आएगा? ऊपर क्यूब की डिग्री है और नीचे ये क्यूब की है ना, तो ये भी क्यूब है, या तो दोनों सेम है, या ऊपर पावर 4 है और नीचे क्यूब है। तो इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज मोर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, पर अगर ऊपर की डिग्री इज लेस, मतलब अगर ये एक्स क्यूब है और ऊपर ये एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स क्यूब है, देन इट्स ओके। ऑल्सो पार्शियल फ्रैक्शन में देयर विल बी सम जहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है? तुम बोलोगे मिस क्वाड्रेटिक वाले तो हमने आगे किए, यू हैव डन सम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 1 अपॉन वाले, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं एंड वी अप्लाई दी फॉर्मूला, वो 6 रिजल्ट। बट अगर वहां के भी सम, वहां जो हमने प्रीवियसली सम किए, अगर तुम उसके फैक्टर्स निकाल पा रहे हो तो तुम उधर भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, वो एक्सरसाइज का सम है तो यही मेथड से करना है, एग्जाम में तो एक साथ ही आने वाला है। सो लुक एट दिस रैशनल फंक्शन, द रूल सेज दैट इफ यू हैव 3 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट, तो हर एक प्रोडक्ट को नीचे रखना है और ऊपर जो नंबर है वो ढूंढने हैं। So you can write this function as a upon the first product, b upon the second product, and c upon the third product. The second rule says that repeated factors, यही रूल लगाना होगा वरना रॉन्ग आता है। रिपीटेड फैक्टर्स, ये क्यों दिया है, ये रेडी इसलिए दिया है क्योंकि अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, इक्वालिटी होल्ड हो रही है। ये इसको ये वे लिखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट ये फैक्टर्स कर रहे हैं। So x minus a the whole square is repeated. So whenever you have repeated, you will write a upon x minus a plus b upon x minus
नेम किया मैंने। हेलो, एक चीज कभी कभी इमेज बिगाड़ सकती one person who is What are migrated. the privileges for Indians? is equal to adjoint A by determinant A। ये बेस्ट मेथड है, इससे अच्छा और कोई नहीं पता। मेथड्स बहुत है ना, रिवीजन हो जा रहा है। स्क्रीन शेयर एंड ओके, let's come to that. I'll repeat again what I said. I was telling that अगर 3 प्रोडक्ट है या 2 प्रोडक्ट है, उसको जितने प्रोडक्ट है उतना ये अननोन यूज करने रहते हैं। बट इफ यू हैव रिपीटेड फैक्टर्स, आई रिपीट, रिपीटेड फैक्टर्स है तो तुम्हें एक में x माइनस ए लिखना है और दूसरे में x माइनस ए द होल स्क्वायर लिखना है, और जो तीसरा फैक्टर है तो इसमें भी 3 ही आएंगे रिपीटेड फैक्टर्स में। एंड लास्ट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिपीटेड? कभी कभी क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है जिसका एक फैक्टर निकलता है, और ये क्वाड्रेटिक जो होता है ना वो फर्दर स्प्लिटिंग ही होता है। यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज फैक्टर्स यू कैन नॉट फाइंड। तो यहाँ पे x माइनस, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके फैक्टर्स यू कैन नॉट फाइंड इट आउट, तो उसके ऊपर bx प्लस c लिखना होता है। So you all have to remember these 3 points. इसके बेस पे ही सारे सम्स है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे टाइप्स है, टाइप्स इन द सेंस चार्ट खाली अलग है, बाकी ईच एंड एवरी सम वी आर फॉलोइंग दिस रूल। आई रिपीट, जब तीनों प्रोडक्ट है तो ऐसे लिखना है, रिपीटेड फैक्टर्स है तो एक x माइनस ए द होल स्क्वायर एंड द और एक फैक्टर, और अगर नॉन रिपीटेड है एक क्वाड्रेटिक, एक फैक्टर मिलेगा और एक क्वाड्रेटिक होगा जो फर्दर स्प्लिट नहीं होता, तो इसके ऊपर bx प्लस c। बट ये वाला सम है ना बहुत लंबा जाता है, अगर आएगा तो 4 मार्क्स के लिए, बट इतना नहीं देखा है मैंने बोर्ड में पूछते हुए, इट्स टू लेंथी। चलो लेट्स डू इट। एक्सरसाइज 3.4। सबसे पहले देखो, फर्स्ट टाइप आई हैव कवर्ड, यू हैव, मैं इसको जूम कर देती हूँ। द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, जूम करके मैं स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड कैन यू सी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट? So you have 3 different products. अच्छा, ये करने से ये नहीं होता फिर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो मैं मैम चलेगा, जूम इन मत करो। चलेगा ना? ओके, थैंक यू। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ, दिस इज योर क्वेश्चन। एज सून एज यू प्रोडक्ट इज गिवन, और इट्स नॉट नेसेसरी एग्जाम में ना ये प्रोडक्ट हमेशा दिया रहता है, कभी कभी तुम्हें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन भी दिया रहे, तो तुम क्वाड्रेटिक, स्पेशली क्वाड्रेटिक देखते हो ना, तो अगर वो स्प्लिट हो रहा है तो तुम पार्शियल यूज कर सकते हो, क्योंकि वो वाला लेंथ, पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, तो दोनों से आ जाता है। बट इफ फैक्टर्स दिए तो डेफिनेटली वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करोगे तुम। तो बिफोर पुटिंग एन इंटीग्रेशन साइन तुम्हें खाली उसके पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढने, मतलब हम इसको पार्ट्स में कैसे लिख सकते हैं, सो दैट द फंक्शन जो रिजल्टेंट मिलेगा इज इंटीग्रेबल। So look here, this is my question. I have to write as per rule, first rule, a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 and c upon x plus 3. Once you do that, अगर तुम LCM लेते हो, अगर इसका प्रोडक्ट लेते हो तो x माइनस 1 को छोड़ के ये 2 प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे b के नीचे जो है वो छोड़ के दूसरे 2 इधर मल्टीप्लाई होगी,
यहाँ पे c के नीचे जो है वो छोड़ के रिमेनिंग 2 विल बी मल्टीप्लाइड. So you can see that this is x minus 1. तो a into x plus 2 x plus 3 आएगा. b के साथ क्या आएगा? रिमेनिंग 2. क्योंकि दिस दे हैव एलसीएम कैसे लेते हैं और दोनों का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा. Hence you are left with numerator here and you are left with these three things. Now your aim is to find the value of a, b, c. Now let me tell you there are two ways which student do, पर ये वाला easy है. अगर तुम्हें a फाइंड करना है तो तुम क्या करो, वैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जहाँ पे b और c 0 हो जाता है. अब यहाँ पे दिख रहा है x माइनस 1 फैक्टर है, यहाँ पे भी x माइनस 1 फैक्टर है. इन शॉर्ट a के नीचे जो है वो वाला वैल्यू तुम पुट करते हो. इफ यू पुट x एज 1 तो b और c तुम्हारा 0 हो जाएगा. तो इन शॉर्ट यू आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x डिपेंडिंग ऑन दिस. अगर ये x माइनस 1 है, x इक्वल टू 1 डालते हो तो तुम्हारा b और c के फैक्टर 0 होकर तुम्हें a की वैल्यू मिलती है. अब ये x प्लस 2 है तो तुम x की वैल्यू माइनस 2 डालोगे तो तुम्हें b की वैल्यू मिलेगी. c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका ही नीचे का फैक्टर देखना है. x प्लस 3 0 कब होता है? x माइनस x इक्वल टू माइनस 3 डालोगे तो तुम्हारा a और b 0 हो जाएगा. इस हिसाब से what many students do, they try to equate. वो इक्वेशन लंबा जाता है. इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर x स्क्वायर के टर्म्स इक्वेट करोगे तो बहुत लंबा होता है. तो इट इज बेटर यू ऑलवेज गेस द वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट. So now I want value of a. So what I'll put x equal to 1. मैंने एक बताया हुआ है. x equal to 1 डालने से सब जगह जहाँ पे भी x है, even left hand side and right hand side, wherever there is x, you will put 1. इधर 1 डालने से ये 0 हो गया, इधर 1 डालने से ये 0 हो गया. So hence you get this what I have written. So a की वैल्यू 1/4 आती है. Same way I have not shown all the steps because it's very simple. x equal to minus 2 in equation 1. इसको मार्क कर दो, इसको equation 1 कर दो even in exam. It will help you. So when you substitute x equal to minus 2, you get b as minus 2. When you substitute x equal to minus 3 in that one, you get c as 11/4. Your sum is not over. अब ये जो था तुम्हारा sum, अब वो ये बन गया. So integrating this is same as integrating this. So what we'll do, we'll write I is now this plus this plus this. So तुम्हारा I next step में I you can see it has become a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, डिनोमिनेटर तो यही था, b I have substituted and c I have substituted. Now you know that what is the integration of 1/x. क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ax plus bb? log. तो बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. ax plus b अपॉन, डोंट फॉरगेट x का कोएफिशिएंट लिखना है wherever needed. यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट 1 ही है तो इट विल log x minus 1 minus log x plus 2 and log x plus 3. So one type is over. What is another type? Look at this sum. ये एक टाइप का सम है. यहाँ पे x स्क्वायर तुम्हें दिया है. It's just but it is like partial fractions only क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है. You can see this is x square plus 1, x square minus 2, x square plus 3. So you have these factors. तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, जब भी तुम एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हो t इक्वल टू, तुम उसका डेरिवेटिव भी निकालते हो बिकॉज यू आर चेंजिंग योर सम फ्रॉम x टू t. एंटायर सम तुम चेंज कर रहे हो दूसरे वेरिएबल में. Here we are not doing that. Here I have written C for finding partial fraction. For finding partial fraction only, for my convenience, I am putting x square equal to t. Only for partial fraction. I am not using substitution method. तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मेरा सम, तो इंटीग्रेशन में t मत डालना. देखो मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन नहीं डाली. जस्ट कॉपी दिस सम इन टर्म्स ऑफ t wherever there is x square. तुम्हें आराम से इजीली एग्जाम में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. So just substitute x square as t and then divide this into parts. a upon t plus 1, b upon t minus 2. Exactly फिर same way previous sum की तरह करना. Substitute करोगे, a की वैल्यू t इक्वल टू -1 डालोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी. t इक्वल टू 2 डालोगे तो b की वैल्यू, t इक्वल टू -3 डालोगे तो c की वैल्यू. अब जब तुम सम लिखते हो t लिखना ही नहीं है क्योंकि हमने अपने सम को t में कन्वर्ट ही नहीं किया है. Only just to find the value of a, b, c, we are substituting it as c. तो यहाँ पे log नहीं आएगा, यहाँ पे x square है, इसलिए उन लोग ने ये सम डाला है. What is 1 upon x square plus a square? कौन बोलेगा इसका इंटीग्रेशन?
कौन बोलेगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कम ऑन स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर? नो वन? 1 by a करेक्ट, tan इनवर्स हाँ tan inverse x by a. x upon a. करेक्ट। तो तुम्हें वो बेसिक लर्न करना ही होगा, तब जाके इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो एज सून एज यू सी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना, अप्लाई सब जगह। अगर प्लस है तो tan इनवर्स, और अगर माइनस है तो तुम्हें वो वाला फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसमें ये सब में एक माइनस है और एक प्लस है। तो व्हेन यू आर स्टडिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये मैंने सारे टाइप्स कवर किए हैं ये नोट्स में। यू कैन स्टडी लास्ट मिनट नोट्स की तरह भी इसको। So this is one type. Now what is the one more type? Is I told you जब when you don't have proper rational function, proper नहीं है ये improper है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्यूबिक है और नीचे देखो स्क्वायर है। तो ऊपर क्यूब है और नीचे स्क्वायर है, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप इज नॉर्मल डिवीजन। स्कूल वाला डिवीजन करोगे, ये डिवाइड करके तुम्हें डिवीजन आता है, इसको क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर बचता है। आई हम डिविडेंड वाले में है, बट यहाँ पे जीएक्स भी है ना अपॉन फॉर्मेट में, इसलिए वो हमेशा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर विल बी लेफ्ट आउट। अब इसको I1 और I2 में ब्रेक कर दो। रीजन ये अभी इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, तो आई हैव केप्ट दिस एज I1। ये जो सम है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से देखना है। तो एग्जाम में जब भी ऐसा कर दो क्वाड्रेटिक आए या एक क्यूबिक ऊपर क्वाड्रेटिक, इट शुड क्लिक यू इन एग्जाम कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से किया जाए। तो वंस यू डिवाइड ये I1 करके इसको अलग से सॉल्व कर दो। 2x का x स्क्वायर बाई 2 और 3 का 3x, इसको C1 कर दो प्लस C1 क्योंकि इसका अलग से निकाला। अब इसको पहले फैक्टर्स निकालो। नीचे डिनोमिनेटर यू हैव क्वाड्रेटिक, स्प्लिट हो रहा है, दो ही है तो 2 बार a और b आएगा। अगेन पुट x एज 1 एंड x एज -1/3, a b की वैल्यू मिलेगी। I2 सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा लॉग आ जाएगा। इधर मैंने C2 लिखा है। अब एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि C1 प्लस C2 को हम C रख रहे हैं, सीधा C लिख दोगे चल जाएगा। तो वंस I1 एंड I2 इज फाउंड, दिस वाज योर I1, दिस वाज योर I2। अब इसमें पुट कर दो, इसको चाहे तो 1 मार्क कर दो एंड यू कैन से सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 एंड दिस इज योर आंसर। सो व्हाइल प्रैक्टिसिंग सच अ वे, हमने पहले सिंपल वाला लिया, दूसरा हमने लिया टाइप इज एक्स स्क्वायर खाली दिया था ऊपर नीचे, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, सिर्फ पार्शियल के लिए इसको टी डालते। तीसरा टाइप था इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द फोर्थ टाइप, लेट्स सी। ओ रिपीटेड, चलो फोर्थ टाइप आई हैव टेकन रिपीटेड। कैन यू सी x plus 1 the whole square is repeated here? रिपीटेड का रूल क्या है? a अपॉन जो फैक्टर रिपीट हुआ है उनको एक बार बिना पावर लेना है और एक बार स्क्वायर के साथ लेना। दिस इज द रूल फॉर रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन, तो ही वो इक्वालिटी होल्ड होती है। तो ये वैसे लिख के वापस फाइंडिंग, इसमें थोड़ा सा फाइंडिंग डिफिकल्ट हो जाती, डिफिकल्ट नहीं क्योंकि x plus 1 इसमें भी है और इसमें भी है। तो व्हेन यू पुट x एज -1, तुम्हारा b का वैल्यू पहले मिल जाता है क्योंकि c और a में x -1 आता है। उसके बाद x इक्वल टू -3 डालोगे तो तुम्हारा b हट जाएगा, a की वैल्यू तुम्हारे पास है, सॉरी x इक्वल टू -3 डालते तो a हट जाएगा, b हट जाएगा, c भी पहले फाइंड कर सकते हो इफ यू वांट, सबसे पहले c। बट वहां पे ना ये दोनों सेम है तो प्रीवियस सम की तरह सारी वैल्यूज नहीं आती, तो x की कोई भी वैल्यू गेस करो। जनरली 0 गेस करने से इजी हो जाता है क्योंकि c की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो इट्स नॉट नेसेसरी 0 लो, यू कैन टेक 2 3, बट जो इजी है वो लेना चाहिए। तो इफ यू पुट x एज 0, कोई भी टर्म पूरे से 0 नहीं होता है इसमें। a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सॉरी b की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, c की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वो भी एग्जिस्ट रहेगा एंड विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो व्हेन यू हैव रिपीटेड फैक्टर्स, यहाँ पे खाली देखना है कैलकुलेशन में x की वैल्यू एक खुद कुछ भी लगा सकते हैं। जनरली हम x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर्स में 0 बनाता है वैसे लेते हैं, बट यहाँ पे एक थर्ड वाले के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ज्यादा करके 0 ही ले लेते हैं एंड हेंस देन सॉल्विंग पार्ट 1 अपॉन ही है।
खाली इसका सॉल्विंग अलग रहेगा। देखो ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। बट ये वाला जो है स्टूडेंट्स 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चे काफी बार भूल जाते हैं। दिस इज नथिंग बट x रेज टू n। व्हाट इज x रेज टू n? x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n अपॉन x रेज टू n, सॉरी x रेज टू n प्लस 1 अपॉन, क्या करिए मैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यही है, बट इंस्टेड ऑफ x अंदर लीनियर भी है, दैट इज ओके। तो ये -2 है, तो ये -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 हुए। तो रिपीटेड में हमेशा इंटीग्रेशन वैसा है। हाँ ये पूरा लेंदी हो रहा है, नहीं मैंने और एक है, सॉरी लेंदी नहीं हो रहा है। हाँ और एक टाइप नॉन रिपीटेड फैक्टर, ये सम बहुत लंबा हो जाता है। लुक एट दिस x² प्लस x प्लस 1, इट इज नॉन रिपीटेड, पर मैंने बहुत शॉर्ट में किया है। एक्चुअली देखा जाओगे तो मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। एज सून एज यू सी x³ -1, यू नो दैट इसका एक फैक्टर x - 1 है और दूसरा फैक्टर x² प्लस x प्लस 1। योर एल्जेब्राइक ये जो है ना a³ माइनस b³, व्हाट इज a³ माइनस b³? a माइनस b, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² प्लस ab प्लस b²। तो यूजिंग दिस पहले इसको फैक्टराइज किया है। आफ्टर फैक्टराइजेशन यू कैन सी पार्शियल फ्रैक्शन, वो थर्ड एक्सपांड नहीं होता तो उसके ऊपर bx प्लस c लगेगा। वंस यू डू दैट, वापस हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू 1 डालने से ये पूरा 0 हो जाएगा, हमें a की वैल्यू मिलेगी। दूसरी वैल्यू तुम लोग गैस करो, एक बार मैंने 0 डाला, एक बार 2 डाला है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, तुम लोग दूसरे भी डाल सकते हो, -1 डालना है तो वो भी डाल सकते हो। अब जब हम इसको लिखते हैं, ये फर्स्ट वाला टर्म तो इजीली, लेट मी शो यू, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको तो लॉग से आराम से कर सकते हो, 1/3 अपॉन x - 1, तो 1/3 बाहर लिखो और ये log x - 1 होगा। बट लुक एट दिस पार्ट, ये जो है इसमें ऊपर एक जगह x है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है। देखो इसमें मुझे बताना है, लुक हियर, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइड बाय दिस इज वन ऑफ द स्पेशल इंटीग्रल। क्या करते हो तुम लोग, कांस्टेंट डिवाइड बाय ये है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो और फिर वो स्पेशल इंटीग्रल लगाते हो। ये भी हमने किया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 सी में। अगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, ऊपर कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ x है, वी हैव x विद इट, तो मतलब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। तो तुम लोग क्या करते हो, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर क्या लिखते हो, अगर हमें लाना है एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो हम करते हैं ना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब gx प्लस b। तो जिसको ओरल आता है वो ओरल भी कर सकता है, क्योंकि ये लेंदी सम है, तो इसमें बहुत सारे टाइप लगते हैं। इसको अपॉन इसको सेपरेट करोगे, इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1, तो ऊपर हमें 2x प्लस 1 लाने की जरूरत पड़ेगी। तो दैट वे यू हैव टू एडजस्ट, बट दीज सम्स वी हैव डन प्रीवियसली, सो आई हैव नॉट सॉल्व इट हियर एक्सप्लिसिटली। और तीसरा तो तुम्हारा I1 इजी है, ये I2 हो जाएगा, और I3 क्या होगा, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना क्यों इजी है, कांस्टेंट डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और फिर स्पेशल इंटीग्रल, तो यू कैन इमेजिन ये सम कितना बड़ा हो जाता है। तो ये सम बड़ा अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है तुम्हें आंसर मैच करने के लिए। तो दिस ऑल, I think this is the एक last sum कर दिया and then we solve. So this sum, each type I have covered. I have covered each type of partial fractions for you all. So you all have to do accordingly. The last type is substitution method. अगर ऐसा भी sum दिया हुआ है, sin x 3 plus 2 cos x, you can easily see कि अगर हम इधर sin square x चाहिए मुझे, so that I can convert this as 1 minus cos square x. So I am multiplying and dividing by sin x. अगर एग्जाम में ये क्लिक नहीं होता है तो तुम लोग t इक्वल टू cos x करोगे ना, तो dt ऐसे भी sin x आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये sin square x हो ही जाएगा। स्टार्ट वैसे भी दे सकते हो, else as soon as you see product in terms of cos, what you do, cos का डेरिवेटिव क्या है, sin x, तो ऊपर और नीचे sin x से मल्टीप्लाई करो, so that ये sin square x को you can write it as 1 minus cos x 1 plus cos x. Once you write t as cos x, तुम्हारा dt, तो ये देखो
आ गया ना पार्शियल फ्रैक्शन, देन आई एम नॉट शोइंग सेम ही करना है, इट्स जस्ट यहाँ पे स्टार्ट में केस था, सो इट शुड क्लिक यू, प्रोडक्ट दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, एज सुन एज यू सी प्रोडक्ट तुम्हें क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो पार्शियल फ्रैक्शन हम इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं, बट समथिंग इज मिसिंग, सो दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई। जैसे अगर इधर साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए तो ऊपर साइन एक्स ऐसे भी चाहिए, p इक्वल टू कॉस एक्स करेंगे तो तुम्हारा ये सम बन जाएगा, एंड देन डिटो सेम वे। वी आर डन विद आवर इंटीग्रेशन टॉपिक खत्म। किसी को कुछ भी डाउट है, ये पूरा शेयर हो जाएगा तुम्हें, यू कैन आस्क मी एनी डाउट यू हैव, वरना मीटिंग में एंड करती हूँ। आई नो इंटीग्रेशन अगर किसी ने पढ़ाई अभी तक नहीं की है या फॉर्मूलेज लर्न नहीं किए तो वो डिफिकल्ट लगेगा, बट दिस नोट्स विल हेल्प यू, क्योंकि मैंने वो टाइप वाइज लिखा है। सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, बट उसमें भी मैंने बोला था ये सब वो बेसिक वाला था, वो 11th का फॉर्मूला यूज करके, तो वो फॉर्मूलेज भी मैंने बोर्ड पे दिए थे और तुम्हें इसमें शेयर किए। बट इट्स नॉट देयर दैट इन एग्जाम या इन बोर्ड अगेन एंड अगेन तुम मोबाइल फोन या ये खोल के बैठोगे, पीडीएफ खोल के बैठोगे। मेंटेन अ बुक जिसमें तुम हर एक टाइप कॉपी कर लो कि ये टाइप है, ये टाइप है, अपने नोट खुद बना सकते हो वैसे, तो फॉर लास्ट मिनट रिविजन। स्टूडेंट यू हैव ओनली 1 डे हॉलीडे। अब तक मैंने जब भी देखा है बोर्ड एग्जाम मैथ्स के लिए एक ही दिन छुट्टी मिलती है, जैसे आज फिजिक्स, देन 1 डे हॉलीडे, नेक्स्ट डे फिर केमिस्ट्री, इफ यू आर लकी तो ज्यादा दिन मिलेगा वरना नहीं, देन 1 डे हॉलीडे मैथ्स। तो तुम्हें एक ही दिन में पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 एंड यू कैन इमेजिन इट इज वेरी वास्ट। तो लास्ट मिनट नहीं होगा, पढ़ के ही रखना होगा, यू विल बी जस्ट एबल टू गो थ्रू और थियरम करने का टाइम मिलेगा। चलो स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप हियर, बाय, टेक केयर, आई विल एंड द थैंक यू मीटिंग। मैम। ये पीडीएफ शेयर कर देती हूँ।